नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट बिहाइंड में। मैं हूं आप तभी अलम। तो जैसे आप लोग को पता ही है, डोनाल्ड ट्रम्प कंटिन्यू इंडिया के ऊपर प्रेशर दे रहा था टैरिफ टैरिफ को लेके। तो फिर से एक नया जो सैंक्शंस है, रशिया सैंक्शंस, उसका अप्रूवल मिल गया डोनाल्ड ट्रम्प के। मिलने के बाद वो चला गया अभी यूएस कांग्रेस के पास। वो लोग वोट देके बिल को एग्री करेगा। इसी को लेकर आज हम लोग का ये टॉपिक है। मेरे साथ है अतनुदा। तो अतनुदा, ये जो रशिया सैंक्शंस बिल, वो है क्या एक्चुअल में? आफ्ताब, ये एक ऐसा बिल है जो अगर यूएस के कांग्रेस में मतलब उनके जो लोअर हाउस और अपर हाउस है वहां अगर पास हो जाता है सक्सेसफुली, तब जाके डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ऐसा पावर आएगा जिससे डोनाल्ड ट्रंप कोई भी कंट्री के ऊपर कोई भी अमाउंट का टैरिफ जो 0 से स्टार्ट होते हैं 500% तक वो डाल पाएगा। जैसे हम लोग को पता है कि यूएस के अभी इसी आने वाले फ्राइडे में यूएस के सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ है उसके अगेंस्ट में जो केस है उसका राय आने वाला है। और हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मूवमेंट है वो अभी तक जो भी टैरिफ टैरिफ खेल रहा था इसको अगर गलत बोलेगा तो डोनाल्ड ट्रंप के पास आगे जाके कुछ कर नहीं पाएगा या फिर उनका जो पावर है रिगार्डिंग टैरिफ वो खत्म हो जाएगा। इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप पहले से या फिर उनके जो चंटू बंटू से सबको ही प्लान कर लिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक स्पेशल पावर जो यूएस के प्रेसिडेंट के पास रहेगा, जिस और यही पावर को देने के लिए ये जो 500% जिसको रशिया टैरिफ कहा जा रहा है, मेनली जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, दो तीन कंट्री का नाम ही हाईलाइट हो रहा है सबसे ज्यादा। पहला है इंडिया, चाइना और ब्राजील, मेनली ब्रिक्स कंट्रीज। तो इसमें क्या होगा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप जब कभी भी चाहेंगे तो वो 0 से 500% तक टैरिफ कोई भी कंट्री के ऊपर इम्पोज कर पाएगा, जिसमें कोई बोलने का या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि आने वाले फ्राइडे में ही इसका सुनवाई है और इसमें हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो अभी तक करते आए हैं ये गलत साबित हो, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा जो टैरिफ गेम जो है वो खत्म हो सकता है। इसीलिए प्लानिंग किया गया है और इसके वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जो है ये इंडिया के अगेंस्ट में भी यूज किया जाए, क्योंकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल तो ले रहे हैं बहुत पहले से ही। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से दिखा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोर्ट में मैं केस हार भी जाता हूँ तब भी मेरा जो पावर है वो मेरे पास रहेगा और मैं अगर चाहूँ तो इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ भी इम्पोज कर पाऊंगा आने वाले दिनों में। तो ये जो बिल है, आपका मुताबिक ये बिल अगर पास हो जाता है ये यूएस कांग्रेस में, सेनेट और आपका जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का जो अगर ये साइन अगर मिल जाएगा, तो सुप्रीम पावर मिल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। क्या वो लीगली कर सकता है? यहाँ पे यूएन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इंटरनेशनल जो लॉ है वो क्या इसको मदद देता है? इसको क्या अप्रूव करता है इंटरनेशनल लॉ? देखिए, अगर हम लोग जो वर्ल्ड ट्रेड है या फिर वर्ल्ड ट्रेड को रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस है ये तो कब से कुछ कोई कुछ मान ही नहीं रहा है, क्योंकि जब से ट्रेड आया है तब से अगर हम लोग देखें तो कोई भी इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। अगर यूएन को भी देखे या फिर दूसरा कोई भी जितना भी सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई अपने तरफ से इसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि सबको पता है कि एंड ऑफ द डे भाई डोनाल्ड ट्रंप को मतलब सुन के चलना है या फिर डोनाल्ड ट्रंप को बैलेंस करके चलना है। इसलिए कोई भी इसको कुछ नहीं बोल रहे। वर्ल्ड ट्रेड में भी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना के साथ ये जो गेम खेल रहा था भाई, ये टैरिफ टैरिफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी कोई कुछ नहीं बोला। इंडिया के साथ जब हुआ तब भी कुछ नहीं बोला। रशिया के ऊपर तो अनलिमिटेड सैंक्शंस, हर कोई, सारे जो वेस्ट के कंट्रीज है सब एक ही थाली के चड्डे बट्टे है, जिसमें यूएस सबसे आगे है। बाकी यूरोपियन यूनियन जो है वो लोग भी तो कुछ कम नहीं जाते, पीछे पीछे वो लोग भी रशिया के ऊपर इतना मोर देन 1-1.5 हजार सैंक्शंस तो रशिया के ऊपर ढाल के ही रखा है। तो अगर देखा जाए ये एक टाइप का दादागिरी है जिसमें कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है। और अगर यूएस में ये केस हार जाता है डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई जो भी किया है अभी तक, ये जो टैरिफ गेम कर रहा है जिसके वजह से मेनली जो इफेक्टेड हो रहा है वो तो आपका यूएस का जो सिटीजन है वो, और उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन और यूएस का जो भी जितना भी यूएस क्रेडिट ले रहा है उसके ऊपर। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये सारा डिसीजन गलत है,
तो आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ये गेम खेल नहीं पाएगा। ये टैरिफ जो गेम है जो उनका अभी सबसे फेवरेट है, या जिसको लेके वो दुनिया को डराता है, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये जो डर है ये सताने लगा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही इसको बाईपास करने के लिए एक नया रूल ला रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट मतलब यूएस के प्रेसिडेंट के हाथ में एक ऐसा पावर आ जाएगा जो 0 से 500%। अब 500% अगर आप कोई भी एक कंट्री के ऊपर टैरिफ इम्पोज करते हैं तो एग्जैक्टली तो बिजनेस तो खत्म ही है ना। आप एक चीज समझिए आफ्ताब, अगर आप कोई सामान मुझे 100 रुपए में बेच रहे हैं और उसके बाद मैं उसको अपने मार्केट में बेच रहा हूँ, तो चलिए 5%, 10% या फिर 20%, 25% तक भी हम लोग मान सकते हैं। अभी इंडिया के ऊपर 50% ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आप उसको 500% कर दोगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो मार्केट तो पूरा खत्म और बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इससे जो इफेक्टेड होगा नॉट ओनली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, वो ऑलरेडी यूएस के जो इम्पोर्टर्स है वो, क्योंकि उन लोगों को अलग ऑप्शंस ही नहीं है। और ओवरऑल अगर देखा जाए यूएस के जो सामान अभी इंपोर्ट करते हैं उनमें मेनली है मेडिसिन, जिसका कोई ऑल्टरनेट यूएस के पास नहीं है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में एप्पल को भी, टिम कुक को भी बिठा के डोनाल्ड ट्रंप समझाने का कोशिश किया था कि भाई आप ये मत करो, इंडिया में आप मैन्युफैक्चरिंग मत करो, मगर टिम कुक ने क्लियरली कह दिया कि भैया आप जो करना है करो, हम लोग को जो करना है हम लोग करेंगे। तो उससे पंगा नहीं ले पाया, क्योंकि वो एक बिजनेस सेक्टर है। आज डोनाल्ड ट्रंप जो भी करे एक एक करके, अगर बिजनेस को इफेक्ट हो रहा है, आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को इसको भी भुगतना पड़ेगा भाई। इसका जो जो भी स्टेप वो अभी ले रहा है, आने वाले दिनों में उसके पास भी वापस आएगा ना। ये बिल अगर पास हो जाता है तो ये तो हम लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद किया। इसके लिए तो यूएस का जो सेनेट है वो लोग का भी तो इन्वॉल्वमेंट है। तो वहां पे जो रिपब्लिकन डेमोक्रेट जो पार्टी है, तो सब कोई डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट क्यों कर रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करे। अब उसके जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसके जो भी मेंबर्स है, वो लोग तो सपोर्ट करेंगे ही, हम सबको पता है। ऑन द अदर साइड, अगर आप डेमोक्रेट को उठा लीजिए तो कोई भी डोनाल्ड ट्रंप इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेनली जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग देखें कि ये बिल सक्सेसफुली पास भी नहीं होगा यूएस में, ये रुक भी जा सकता है। इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड, फ्राइडे जो डिसीजन आने वाला है वो भी एक मैटर करता है। अगर दुनिया देख रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अभी तक जो भी किया है वो गलत है, उसके बाद भी अगर इस बिल को यूएस पार्लियामेंट में, अपर हाउस और लोअर हाउस में अगर ये पास हो जाता है, तब तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई जिसका लाठी उसका भैंस, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। और मेनली अगर देखा जाए, ये बिल के पीछे जो मेजर प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप को, वो है डी डॉलराइजेशन। क्योंकि आप देखिए जो टारगेट किया जा रहा है जो कंट्री को, मेनली आपका चाइना है, इंडिया है, रशिया तो ऑब्वियसली है, साथ ही साथ आपका इसमें ब्राजील भी है। तो ब्रिक्स कंट्रीज क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ये जो ब्रिक्स कंट्री है ये डी डॉलराइजेशन के तरफ जा रहे हैं। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया का भी आप देखिए कि डॉलर का जो प्राइस है, पैसा जो मतलब इंडियन रुपी जो है वो गिरता ही जा रहा है कंपेयर टू डॉलर। ऑन द अदर साइड, चाइना का भी जो भी डॉलर का टोटल चाइना के पास जितना भी था वो भी बेच रहा है, इंडिया भी बेच रहा है डॉलर। हम सबको पता है इसके इसके पीछे मेन है कि भाई ये सारे कंट्रीज जो है ये मिलके धीरे धीरे जो ब्रिक्स करेंसी है उसको ग्रो करने का कोशिश कर रहे हैं। और जिसका एक हद तक अगर देखा जाए काम जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और ये जो ब्रिक्स करेंसी है, इसमें स्विफ्ट जो है या फिर जो डॉलर का इतना रुतबा है दुनिया में, इसको कम्प्लीटली बाईपास किया जा रहा है। तो नो डाउट इसमें यूएस का जो पकड़ है वो नहीं रहेगा। अगर यूएस का पकड़ नहीं रहेगा तो दुनिया में यूएस नंबर 1 कैसे ही रहेगा। तो यही जो डर है इसको सता रहा है। इसके वजह से ही इन्होंने मेक्सिको को अपने तरफ से कब्जा किया, या फिर मेक्सिको में जो भी किया, अब देखिए प्रेसिडेंट को उठाया। और अभी क्या कर रहा है, मेक्सिको में जितना भी ऑयल था सब कुछ यूएस जो है ये बोल रहा है कि आप लोगों को अगर मेक्सिको से कुछ भी खरीदना है तो आपको डॉलर में खरीदना पड़ेगा। पहले चाइना को ही अगर देख ले तो चाइना जो मेक्सिको से ऑयल खरीद रहा था तो यॉन में, क्योंकि चाइना का उनके साथ ट्रेड होता है, चाइना अपना करेंसी में खरीद रहा है, उन लोगों को जो भी चाहिए वही करेंसी में ट्रेड हो रहा है। तो डॉलर का जो भाव है वो तो ऑब्वियसली गिरेगा। अभी अगर देखें तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये क्या किया, मेक्सिको के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया और बोला कि भाई उनका मेक्सिको ही का ऑयल है, वो खुद ले रहा है वहां से। उसके बाद चाइना को बोला कि अगर आपको लेना है तो आपको डॉलर में खरीदना पड़ेगा। तो मेन जो बात है कि यूएस का जो रुतबा है ये घट रहा है, या फिर डॉलर का जो भी पहले जितना डॉलर को गोल्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा था, एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप ही इस बारे में बहुत डिटेल्स बोले थे, जो डॉलर और गोल्ड को कैसे रिप्लेस किया गया था, तो हमारे पुराने कोई एपिसोड में।
तो बस वही जो डर है वो सता रहा है, जिसके वजह से इन सारे कंट्रीज को डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से डिफरेंट वे में डिफरेंट प्लान से टारगेट कर रहा है। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज बोले उसके पीछे जो लॉजिक है, आप जो वजह से बोले ब्रिक्स करेंसी के लिए डर डर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जो न्याटो कंट्रीज है जैसे आपका डेनमार्क, उसके ऊपर भी अटैक कर रहा है, उसके ऊपर भी रिलेशन खराब कर रहा है यूएस ग्रीनलैंड को लेके। और आपका और एक है नॉर्वे, दोनों ही नेटो कंट्रीज है। नॉर्वे उसको नोबेल पीस नहीं दिया, इसीलिए वो गुस्सा दे रहा है, ये बहुत बड़ा गलती किया है, हमको नोबेल पीस नहीं मिला। तो वो धमकी दे रहा है, नोबेल पीस मिला नहीं इसलिए धमकी दे रहा है। तो समझ ही रहे हैं हम लोग कि पीस उसको नोबेल पीस पाने का लायक है कि नहीं है। तो ये जो आपको क्या लग रहा है, तो अब क्या टाइम आ गया है जो नेटो अब टूट जाएगा, ऐसा सिचुएशन आ रहा है क्या? अब तो आप एकदम सही बोले कि नेटो का टूटना तो है ही, चाहे वो आज हो चाहे वो आने वाले 2-4 साल में हो, क्योंकि नेटो जो कंट्रीज है वो भी परेशान है डोनाल्ड ट्रंप से। आप देखिए कि आप अगर कोई भी एक कंट्री मतलब एक संगठन बनाए और उस संगठन में आप है और आप अपना मनमर्जी करे, तो नेटो में भी तो वही हो रहा है ना, जिसमें कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि भाई अगर किसी को सिक्योरिटी चाहिए तो 5% जो जीडीपी है उसका कम्प्लीटली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपका प्रोटे मतलब सिक्योरिटी में कंट्री का। और नेटो में सारे कंट्रीज तो ये नहीं कर रहे हैं, हर कोई कंट्री जो ये अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है। और नेटो के जो भी कंट्रीज है वो लोग तो डोनाल्ड ट्रंप के इतना डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता है ना, क्योंकि आप देखिए कि भाई नोबेल पीस प्राइज जो है ये अलग से एक कमिटी है, वो अपने तरफ से डिसाइड करेगा। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप का डिमांड है कि भाई मैंने इतना सारा वार जो है वो खत्म कर दिया, इसलिए मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। जो नोबेल पीस प्राइज मांग रहा था वो क्या क्या, वो यूएन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कम्प्लीटली तोड़ दिया। उसके बाद अपने तरफ से मेक्सिको का जो प्रेसिडेंट है उसको उठा लिया, जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऑन द अदर साइड कोई भी कंट्री को धमका रहा है, कभी बोल रहा है कि भाई हम लोग ग्रीनलैंड ले लेंगे, कभी बोल रहा है कि भाई डेनमार्क को धमका रहा है, कुछ भी मनमर्जी कर रहे हैं। वही आपको कॉन्सेप्ट है कि भाई जिसका लाठी उसका ही भैंस, और उसी से चल रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप का यही स्टेप रहा तो हम लोग देख सकेंगे कि नाटो से बहुत कंट्री जो है वो बाहर आएगा, और हो सकता है कि उससे पहले ही यूएस खुद नाटो से बाहर आ जाए। तो हम लोग आगे देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का रुतबा क्या क्या करने वाले हैं। और आप लोग को क्या लगता है, ये जो रसिया सैंक्शन बिल पास हो पाएगा, होगा? अगर पास हुआ तो इंडिया के ऊपर क्या 500% टैरिफ इम्पोज होगा? 500% टैरिफ इम्पोज होने के बाद इंडिया और यूएस का रिलेशन क्या होने वाला है? आप लोग का जो सोच है कमेंट करके बताइएगा, और हम लोग का पॉडकास्ट कैसे लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद आफ्ताब, थैंक यू।